नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया स्वागत। श्री धनखड़ जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जयपुर में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश के दौरे पर शाहपुरा, जहाजपुर और मंडलगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और हिन्दी दिवस आज, प्रदेश भर में कई आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी के आज सुबह जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका स्वागत किया। श्री धनखड़ आज जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति टोंक के अविका नगर स्थित केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। इसके बाद वे जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और महाविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति का अजमेर जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे सुरसुरा स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे तथा किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से जयपुर में आज से बांध सुरक्षा पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व के जाने माने विशेषज्ञ और अग्रणी व्यक्ति बांध सुरक्षा बढ़ाने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव आनंद मोहन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस सम्मेलन में करीब 15 देशों के पेशेवर, बांध सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य करने वाले लोग, विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के प्रतिनिधि और विद्वान शामिल होंगे। गौरतलब है कि देश में 6000 से अधिक बांध हैं। भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और इनमें से लगभग 80% बांध 25 साल से अधिक पुराने हैं, जबकि 234 बांध 100 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन की यात्रा के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री बिरला लोकसभा कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सुल्तानपुर के लिए रवाना होंगे, जहां सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री बिरला का रामलीला मैदान में प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से आयोजित किया जाएगा। 5 दिन के इस सत्र के पहले दिन लोकसभा में संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा होगी। सरकार ने आगामी संसद सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विधेयक सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा सत्र के दौरान अधिवक्ता संशोधन विधेयक, प्रेस और आवधिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक और डाकघर विधेयक पर चर्चा होनी है। इससे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि अमृतकाल के बीच सरकार संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद कर रही है।
जल जीवन मिशन में कथित घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में कुछ लोगों के बैंक लॉकर से 9 किलो 600 ग्राम से ज्यादा सोना और 6 किलो 300 ग्राम से ज्यादा चांदी जब्त की है। इनकी कुल कीमत 6.5 करोड़ रुपए है। निदेशालय ने एक तलाशी अभियान चलाकर ये कार्रवाई की। ये लोग इस घोटाले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे 3 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इनमें शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वे उदयपुर हवाई अड्डे से शाहपुरा पहुंचेंगे, जहां श्री ठाकुर महलों के चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उनका जहाजपुर और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर सांसद सुभाष बहेड़िया सहित पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज विशेष अभियान के तीसरे चरण की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल की शुरूआत करेंगे। सरकार ने इस साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। विशेष अभियान का तीसरा चरण सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफेस के लिए जिम्मेदार फील्ड और आउट स्टेशन कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। विशेष अभियान के तीसरे चरण से पहले 15 से 30 सितंबर तक का समय तैयारी का होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। ये 26 सितंबर तक चलेगी। आयोग के सचिव ने बताया कि काउंसलिंग में 3145 अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। उन्हें काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय से आधा घंटा पहले उपस्थित होना होगा। देशभर में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिन्दी भाषा बोली जाती है, इसीलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। हिन्दी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस मनाया जाता है। हिन्दी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रदेश में हिन्दी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12 के विद्यालयों में निबंध, प्रेरक प्रसंग, सुलेख, श्रुतिलेख और चित्रकला प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सवाई माधोपुर में सरकारी कार्यालयों सहित अन्य प्रतिष्ठानों में हिन्दी के प्रोत्साहन के लिए संगोष्ठी, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। बीकानेर में राष्ट्रीय भाषा हिन्दी प्रचार समिति की ओर से संगोष्ठी रखी गई है। प्रदेश में आज से कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि लगभग सभी संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर आज से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग सहित अजमेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में 5-4 दिनों में कुछ स्थानों पर मानसून पुनः सक्रिय होने की संभावना है। दिनांक 14, 15 और 16 सितंबर के दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी इस सिस्टम के असर से 4-5 दिन कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस बीच कल बीकानेर में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के समाचार हैं। जालौर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज जयपुर पहुंचने पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वागत किया। श्री धनखड़ जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हो रहा है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज शाहपुरा, जहाजपुर और मांडलगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और आज हिन्दी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेशभर में कई आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।